क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कहां से शुरू करें? तो घबराइए मत और जय जय श्री सीताराम बोलिए। मैं आपका मित्र, मैं आपका दोस्त हरिओम। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि शेयर बाजार में एक बिगिनर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों ये वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक पहला कदम हो सकता है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। दोस्तों बिना किसी टेंशन के हम शुरू करते हैं जानना कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला आपको अगर आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको 18 ईयर्स का होना पड़ेगा, आपको 18 साल का होना पड़ेगा, तभी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है, अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास पैन कार्ड होना भी ज़रूरी है। अब तीसरा मैं आपसे बात करता हूँ, अगर ये दो चीज़ आपके पास है, तीसरी चीज़ आपको चाहिए बैंक अकाउंट। आपके पास एक बैंक में आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ओके, अब मैं फोर्थ आपसे बात करता हूँ कि फोर्थ आपको चाहिए एक आधार कार्ड जिसमें आपका फ़ोन नंबर लिंक हो। ओके, ये चार चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहला हुआ पैन कार्ड, सबसे पहला हुआ 18 ईयर्स के आप होने चाहिए, दूसरा हुआ पैन कार्ड, तीसरा हुआ आपका एक बैंक अकाउंट और फोर्थ हुआ आधार कार्ड जो कि आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। अब ये चार चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, अब ये चार चीज़ों से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चार चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आपको फिफ्थ चीज़ बनानी पड़ेगी इन चार चीज़ों की मदद से। फिफ्थ चीज़ क्या है? ठीक है, ये चार चीज़ अगर आपके पास है तो हम इस फिफ्थ चीज़ को बना पाएंगे। और ये पांचवी चीज़ होती है दोस्तों एक डीमैट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है दोस्तों कि इन चारों चीज़ों से ही हम अपना डीमैट अकाउंट बना पाएंगे। ठीक, डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट ये होता है, डीमैट अकाउंट्स में हम शेयर्स की लेन देन करते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट शेयर्स का एक स्टोर होता है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका एक स्टोर होता है। ठीक है, क्योंकि आज डिजिटल ज़माना है तो सारी चीज़ें डिजिटल होती है दोस्तों। डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट एक डिजी लॉकर की तरह काम करता है जिसमें हम शेयर्स बाय और सेल करते हैं। ओके, अब ये पांच चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी स्टेप के बारे में। ये दूसरी स्टेप क्या है? अब आपने पहली स्टेप में अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन कर लिया। अब दूसरी स्टेप में ये है कि जब आप ये दूसरी स्टेप में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो दूसरी स्टेप में आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके उसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर ये दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पैसा आपको डालना पड़ेगा आपके डीमैट अकाउंट में। अगर आप पैसा नहीं डालेंगे आपके डीमैट अकाउंट में तो कोई मतलब का वो डीमैट अकाउंट नहीं है, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट अभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने उसमें पैसा नहीं डाला है। ठीक है, और पैसा आपको क्यों डालना है? क्योंकि आपको शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करनी है डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको उसमें आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के थ्रू उसमें डिपॉजिट करना होगा, जितना भी आप डिपॉजिट कर पाएँ। ठीक है, अब मिनिमम मैं बात करता हूँ कि हमें कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना होता है, कितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग अमाउंट। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। इन्वेस्टिंग का कोई ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट में 100 रुपीज़ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। हाउ मच? 100 रुपीज़ भी आप अपने डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज़ से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेप की, कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने की तीसरी स्टेप क्या होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया। ठीक है, और डीमैट अकाउंट में हमने पैसा भी डाल दिया। ठीक है, तो आजकल सभी जो लोग हैं शेयर बाज़ार में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो यही सोच कर आते हैं कि मैं शेयर बाज़ार में 10,000 रुपये डालूंगा, 1,000 रुपया डालूंगा, उसका 10,000 लाख रुपया बना के मैं मार्केट से प्रॉफिट कमा के एक अच्छी लाइफ जीऊंगा। ठीक है, पर ये चीज़ नहीं होती है सर मार्केट में। ठीक है, मार्केट में अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, यही है रिस्क। ठीक है, आपको रिस्क लेना होगा अपनी कैपिटल पर। ठीक है,
कई लोग सोच कर आते हैं कि मैं मार्केट में प्रॉफिट करूंगा, इसलिए मैं मार्केट में जा रहा हूं, मैं मार्केट में 1000 रुपया डालूंगा, दिन का आराम से 100-200 रुपया बना लूंगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। मार्केट में पैसा बनता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मार्केट में पैसा जाता भी है, मार्केट में लॉस भी होता है, मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, दोनों चीज़ मार्केट में होती है। ये दोनों चीज़ आप सोच कर ही मार्केट में आइएगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट हमने बना लिया है, ठीक है, हमने उसमें पैसा डाल दिया है। अब उस पैसे को हम कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो लगाने से पहले आपको ये सोचना होगा कि ये लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो दोनों में हमें अपना माइंड और इंटेंशन दोनों में हमें सेम रखना है। हम प्रॉफिट में भी ठीक रहेंगे, लॉस में भी ठीक रहेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है रिस्क के हिसाब से कि आप कितना रिस्क लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आपने 1000 रुपये डीमेट में डिपॉजिट किया, आपने बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप उस 1000 रुपीज़ में से, ठीक है, 1000 रुपीज़ में जब आप प्रॉफिट करेंगे तब तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब जब लॉस करेंगे तब आपको बहुत बुरा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट में मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ होती है मार्केट में, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल समझ के आइएगा कि रिस्क दोनों का है, रिस्क पैसे का है, ठीक है, रिस्क पैसे का ही है टोटली। यहाँ पर लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप मार्केट में किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, क्या आप बाय करते हैं, क्या आप सेल करते हैं, क्या आपकी नॉलेज है मार्केट को लेके, ये सारे हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। दोस्तों हमने डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लिया है, ठीक है, हमने उसमें पैसा भी डिपॉजिट कर दिया है और हमने ये भी सीख लिया है कि यहाँ पे हमें रिस्क कैसे लेना है, ठीक है। प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब हम देखते हैं, सीखते हैं, अगर आप नए हैं, अगर आप दोस्तों मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, ठीक है, तो आप अपना स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे कि मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी को खरीदूं और कौन सी कंपनी को बेचूं। आप क्या करें, आपके घर में जो डेली यूजेस में जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ डेली यूजेस में दोस्तों, ये जो है डाबर का हेयर ऑयल है, ठीक है, ये सबके घर में यूज आता ही होगा, ठीक है। आपके घर में सर का तेल, बालों में जो हम तेल लगाते हैं, वो तो सबके घर में यूज होता ही होगा, ठीक है। एक मिडिल क्लास फैमिली में तो ये चीज़ तो यूज होती है, हर किसी के घर में दोस्तों ये चीज़ यूज होती है। कोई महंगा तेल यूज करता है, कोई सस्ता तेल यूज करता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डाबर कंपनी के हेयर ऑयल की, ठीक है। अब ये डाबर कंपनी का हेयर ऑयल, अगर आपके घर में कोई सा भी हेयर ऑयल हो, कोई सा भी प्रोडक्ट आपके घर में हो जो आप यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को आपको, जो डाबर का जो हेयर ऑयल है, ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, ठीक है। तो ये जो डाबर का हेयर ऑयल है, ये मैन्युफैक्चर्ड बाय है, ये डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये बनाया है, ठीक है। तो अब हमें सर्च करना है गूगल पर कि डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है या नहीं है, ठीक है, शेयर है या नहीं। तो डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का शेयर है मार्केट में, इसका शेयर आज का जो भाव है इसका 530 रुपये डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का शेयर चल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपनी बाइंग सेलिंग स्टार्टिंग में प्लान करनी है। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में साबुन यूज़ कर रहे हैं, आप घर में कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सी बाइक यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब बाइक आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आप कार कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपको वो चीज़ देखिए कि लोग इन चीज़ों को कितना यूज़ करते होंगे इनके डेली यूजेज में, लोग इन चीज़ों को कितना यूज़ करते होंगे इनके डेली यूजेज में। तो ये चीज़ आपको देखना है और ये चीज़ ही आपको मार्केट में सेम अप्लाई करना है। आपको आपके घर में देखना है, आसपास के लोगों में देखना है, आसपास के दुकानों में आपको सर्च मारना है कि क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं डेली यूजेस में, ये हमेशा ही चलती रहेगी दोस्तों। क्योंकि ये जो तेल है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा इसको मिडिल क्लास लोग या कोई भी जो भी इसको ले पाए, जितना भी इसका प्राइस रहता है, ठीक है, वो ये खरीद कर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का बेनिफिट होता है ना दोस्तों, इससे खरीद रही है तो कंपनी का बेनिफिट होगा। आपको पता है आप खरीद रहे हैं, ऐसे 10 लोग और खरीद रहे होंगे, ठीक है। तो जब वो खरीदते हैं तो कंपनी का शेयर बढ़ता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। आपको अपने घर में प्रोडक्ट्स देखने हैं कि क्या हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली लाइफ में, क्या चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन चीज़ों से आपको छांट कर फिर जांच कर कंपनी की वैल्यू जाननी होगी, कंपनी की रेपुटेशन जाननी होगी, कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्थ तो नहीं है, कंपनी का शेयर प्राइस क्या है, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी
कंपनी कितना ग्रोथ की है, जब से कंपनी का आईपीओ आया है, जब से कंपनी का मार्केट में शेयर आया है, तब से कंपनी कितना ग्रो की है, यही होता है इन्वेस्टमेंट। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपका रिस्क बहुत ही कम होगा। तो ये 4 चीज़ हमने जानी दोस्तों। ये 4 चीज़ दोस्तों अगर आप कर लेते हैं मार्केट में और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप काफ़ी हद तक इस मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और आपका रिस्क भी बहुत कम होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जयराम जी की बोलिएगा कमेंट में। दोस्तों धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों।